हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बहन बेटियां स्कूल न जाना, एम्बुलेंस समय से पहुंचना ना, किसी का झगड़ा हो गया तो 100 नंबर वाले भी समय से नहीं पहुंच पाते। वहाँ पे जरूरत की छोटी छोटी चीजें वहाँ मुहैया नहीं कराई जा रही है। और हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ गड्ढा युक्त है तो हम कैसे मान लें कि पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया। जिंदाबाद 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 तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर बातें झूठी हैं, ये दावा भी किताबी है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं प्रयागराज के एक नजदीकी जनपद में जो कि कौशाम्बी कहलाता है। कौशाम्बी जनपद का एक कनेली क्षेत्र है जहां पर इस समय आज लोगों का हुजूम इकट्ठा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है और भीड़ का कारण है कि यहाँ पर 10 साल से इंतजार कर रहे लोगों को आज तक सड़क नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं ये बातें एक पोल खोलने का काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये बातें दिखाती हैं कि जो विकास की बातें होती हैं अभी भी उसमें कुछ पोल है, कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करने की जरूरत है। यहाँ पर जो लोग हैं ये बातें कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरी किया जाए। यहाँ पर जो लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि इनको सड़क दी जाए। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम किया जाए। यहाँ हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ लगभग 16 गांव के लोग इकट्ठा हैं और 16 गांव के ये लोग इन्हीं जरूरतों को, इन्हीं मांगों को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और जो सड़क पर गड्ढे हैं वहां पर चलना भी दूभर होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी मांग है कि इनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको मुहैया कराई जाएं। यहाँ हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी चीज है जिसकी वजह से आज इन्हें 16 गांव के लोगों के साथ यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बताया जा रहा है कि 16 गाँव के लोग यहाँ पे हैं, तो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आ जाके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? केवल एक ही बिंदु है। कल से हम भकंदा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी है कागज पर और ऐसे तो 10 किलोमीटर है और इस दूरी को हम पदयात्रा करते हुए, ये सड़क कहना इसलिए नागवार गुजर रहा मुझे कि सड़क नहीं है। तमाम आपके चैनल ने भी कल देखा होगा, आपने सड़क कहना नागवार गुजर रहा है, सड़क नहीं है। ये एक बड़ी बात है कि सड़क नहीं है और पदयात्रा करके यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आखिर उसको सड़क नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहा जाए? मेरे हिसाब से तो नाली या नाला या तालाब, ये मैं 3 चीज और या कह दूं कि सीवर, वहाँ मतलब इतनी गंदगी व्याप्त करके हम लोग जिस प्रकार से आए हैं, शासन और प्रशासन के लोग भी हमारे साथ, क्योंकि वो बंद गाड़ियों से चल रहे थे, उनकी गाड़ियां भी 2-3 जगह फंस गई और ये हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। और बड़े ही मैं चेतावनी भरे शब्दों में यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि अभी होश में आ जाओ, नहीं तो ये आंदोलन जनता का है, ये किसी पार्टी का नहीं है या किसी नेता का नहीं है। ये जन नेता, जन के नेता, जो जन के हर गांव से लोग आए हैं, माताएं, बहनें, बेटियां। हमारी बेटियां पिछले करीब 3-4 वर्षों से तो स्कूल आना बंद हो गया। ये जेन्युइन समस्या है, बहुत जेन्युइन समस्या। बेटियों का स्कूल आना बंद हो गया। एक तरफ जो बात की जाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस दौर में अगर बेटियों का स्कूल जाना बंद हो जाए तो ये एक बड़ी समस्या है और चिंता का विषय भी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हम सरकार से भी ये मांग कर चुके हैं। मैंने लगभग माननीय जिलाधिकारी जी को करीब 7 बार लिखित ज्ञापन दिया और मैंने IGRS के माध्यम से भी, और मेरी पत्नी सदस्य जिला पंचायत अभी कुछ देर में आप पहुंच रही यहाँ, आपके बीच में आएंगी, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। लगभग हमने 7 बार पूरा प्रयत्न किया सदन के माध्यम से इसको उठाने पर। वहाँ अधिकारियों ने लिखित जवाब भी दिया हमें, हमारे पास लिखित प्रपत्र भी रखे हैं उनके। उन्होंने कहा कि जुलाई में बन जाएगा। फिर हमने 3 जुलाई को यहाँ क्रमिक 1 दिवसीय धरना दिया था कनेली के चौराहे पर। फिर उन्होंने हमको
वहाँ के इंजीनियर आए, फिर हमको लिखित आश्वासन दिया उन्होंने, किंतु लगभग 6 महीने बीत गए। कल 3 जनवरी थी। 6 महीने बीतने के बाद हमारे, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, तो हमारे ऊपर भी दबाव था, जनता का दबाव। अच्छा, एक चीज ये बात अगर थोड़ा सा इस पर गहराई से विचार करें, कब से ये सड़क की दशा है और ये समस्या लोग कब से झेल रहे हैं? मैं आपके बीच में एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा। यह सड़क लगभग 10 से 12 वर्षों से बेहद जर्जर है। पिछले 6 वर्षों से ये चलने योग्य नहीं है। पिछले 6 वर्षों से ये पॉइंट आप लुकअप कर लीजिए। ये पिछले खनन जो है यहाँ, ये खनन ये बहुत प्रमुख बिंदु है। इसको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इससे हमको 10% का अंशदान मिलता है राजस्व, जो हमारे ही गांव में खर्चा होना है। ये रूलिंग है सरकार के द्वारा, जियो पास है। भकंदा, दिया, धर्मपुर, उसमें नोटेड है 9 गांव। 9 गांव में हमारे 3 बड़े ग्राम सभाएं हैं, कन्नैली, भकंदा और धर्मपुर और दिया, 4 सॉरी। तो इन 4 ग्राम सभाओं में ही पैसा खर्चा होना चाहिए। मैंने सरकार से लिखित मांगा भी, उन्होंने आज तक उसका जवाब भी नहीं दिया कि क्या इन 4 गांवों में आपने कोई विकास का पैसा खर्चा किया। खनन का, खनन निधि होती है, खनन विकास निधि, न्यास निधि, खनन विकास निधि के माध्यम से यह रोड बननी चाहिए। आज तक आपने रोड नहीं बनाया। और रोड नहीं, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मैं तो पदयात्रा फिर आज चलने के लिए तैयार हूँ। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे फिर से चलना पड़ेगा, तो मैं इस कनैली से वापस भकंदा जाऊंगा, फिर भकंदा से कनैली आऊंगा। जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो जाएगा, हम कमी कंसन के साथ साथ तो जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाएगा, ये कमी कंसन जारी रहेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो ये कनैली से फिर से भकंदा जाएंगे और भकंदा से फिर से वापस आएंगे। क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं आप इस सड़क के निर्माण के ना होने से? सर, मैं तो भकंदा का ही निवासी हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी प्रधान भी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो भकंदा वालों की होती है, क्योंकि धर्मपुर वाली 4 किलोमीटर पहले रुक गए, दाढ़ी वाले और पहले रुक गए, सबसे किनारे तो हमको जाना पड़ता है। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बहन बेटियां स्कूल न जाना, एम्बुलेंस समय से पहुंचना ना, किसी का झगड़ा हो गया तो 100 नंबर वाले भी समय से नहीं पहुंच पाते। उनकी समस्या नहीं है, ये रोड की समस्या है। जब रोड ही नहीं तो आदमी जाएगा कैसे? जब सड़क नहीं होगी तो यातायात सुचारू रूप से नहीं चालू हो पाएगा। जब सड़क नहीं होगी तो जो बच्चियां पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं वो पढ़ने नहीं जा पाएंगी। जब सड़क नहीं होगी तो अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है एम्बुलेंस की तो वो उसको नहीं मिल पाएगी। अगर जरूरत पड़ जाती है किसी को पुलिस प्रशासन की सहायता की तो वो भी इसको नहीं मिल पाएगी। यही परेशानियां हैं जो यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। आइए बात करते कुछ और लोगों से। हम लोग अपने कृषि की जो उपज है उसको हम लोग मंडी नहीं भेज पा रहे हैं, जा ही नहीं रहे, गाड़ी नहीं जा रही है। यहाँ औने पौने दाम पर बिचौलिए लेते हैं, तो परेशान है। एक तरफ बातें होती हैं किसानों के हित की, एक तरफ बातें होती है किसानों का भला करने की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो किसान है उनका कहना है कि हम अपने जो फसल का दाम है वो सही दाम नहीं पाते हैं, क्योंकि फसल को बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है, औने पौने दाम में देना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है जो यहाँ पर लोगों के बीच में सामने आ रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं अपने अपने ढंग से अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। क्या कहना है आपका? समस्या हमारे पास सबसे ज्यादा रोड की है। 10 गांव के बीच में धर्मपुर चौराहा एक पड़ता है। दुकानदार हूं मैं, वहाँ का गारमेंट की दुकान है छोटी सी। वहाँ पे जरूरत की छोटी छोटी चीजें वहाँ मुहैया नहीं कराई जा रही है। बाहर से, इलाहाबाद से, दिल्ली से, कहीं से भी सामान आ जाता है, सरायकिल से इधर नहीं आ पाता है। जो रोज की जरूरत की चीजें हैं वो गाँवों में छोटे छोटे लोगों के पास नहीं पहुँच पाती है। हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारे तक नहीं आ पा रहे हैं। ये गड्ढे जो बीच में पड़ जाते हैं, रास्ते में फंस जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो जो सामान दिल्ली से आ जाता है वही सामान सरायकिल के बाद से यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। कारण है कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। अच्छा, सरकार जो है जरा विकास की बात तो करती है और बातें आ रही हैं कि सरकार ने सड़कों का काफी विकास किया है, तो आखिर आपका जो क्षेत्र है ये छूटा क्यों रह गया? अब ये तो सरकार का देखिए साहब, इसका मैं जो है टोल फ्री नंबर पे मुख्यमंत्री के यहाँ भी 3-4 मरतबे शिकायत भी दर्ज कराई। तो वहाँ भी इसने एक मैडम ने कहा कि आप सीसी रोड चाहते हैं कि डामर रोड, तो हमने कहा कि झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हारा मुख्यमंत्री भी झूठ बोलता है। उसने कहा कि पूरा देश जो है गड्ढा युक्त हो गया। हाँ,
और हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ गड्ढा युक्त है तो हम कैसे मान लें कि पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया। जो बातें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त होने की, उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की, ये बात उस दौर की है जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया था एक मुख्यमंत्री के तौर पर, और उन्होंने कहा था कि आने वाले 2 से 3 महीने में जो पूरी सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी आज जिस सड़क के लिए यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं वो सड़क आज भी गड्ढों से भरी हुई है। वहां पर कोई भी इंसान पैदल चलने में भी कतराता है। वहां पर जो बेटियां हैं स्कूल नहीं जा पाती हैं, और जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो भी लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोगों को आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। क्या कहना है आपका? ये जो समस्याएं हैं कितना ज्यादा गंभीर हैं? हम लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि हम लोग अपनी दुकानें बंद करने पे मजबूर हैं। कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। हम लोगों की सरिया सीमेंट की दुकान है और कोई ग्राहक आ नहीं रहा। गाड़ी से जाती है सीमेंट तो नहीं पहुंच पाती, मोटरसाइकिल से लोग ले जाते हैं, गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। इसलिए हम लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। हम लोग क्या करें? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी सिफारिश है, गुजारिश है कि रोड बनवाएं, हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव समझ में आए।